तो स्वागत है आप सभी दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप इंडिया पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, जिस तरीके से किसी भी बैंक का आप मिनी ब्रांच देखते होइएगा, इसी तरीके से आप जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस का भी मिनी ब्रांच यानी कि फ्रेंचाइजी लेकर के आप कस्टमर को इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो सर्विस है वो आप दे सकते हैं और अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस का CSP आप ले लेते हैं, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रचार प्रसार भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस के बारे में ऑलरेडी पहले से सभी को पता होता है। आज के इस वीडियो में आपको बताने वालों कि किस तरीके से आप इंडिया पोस्ट ऑफिस में यदि आप CSP के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, जिसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीका बताने वाले, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना आपका खर्चा आएगा, कौन कौन सा काम आपको मिलेगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में कुछ जरूरी वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक नंबर पे आता है आपका आधार कार्ड जो है अपडेट होना चाहिए। आधार कार्ड में मोबाइल और ईमेल आईडी जो है अपडेट होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे आप कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए और चौथे नंबर पे आपके पास में जो IVF सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आपके पास में IVF सर्टिफिकेट नहीं, यदि आप IVF का नाम पहली बार सुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि IVF सर्टिफिकेट जो है, यदि आप किसी भी तरीके का बैंकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं, यदि आप CSP वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, जो है IVF एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है बैंकिंग सेक्टर का काम कर सकते हैं। यदि आपके पास में ये सर्टिफिकेट नहीं है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं IVF सर्टिफिकेट के लिए। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में जो एग्ज़ाम फीस होगा वो आपसे लिया जाएगा। एग्ज़ाम पेमेंट कर देते तो आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको जो है एग्ज़ाम डेट सेलेक्ट करने पड़ेगा। जिस डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा वहाँ पे जाकर के आपको अपने से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यदि आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तो आपके पास में भी IVF का सर्टिफिकेट हो जाएगा। उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई कर लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन बनता है, आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई हो जाता है तो अप्लाई करने के बाद जो भी आप डेटा ऑनलाइन फिल कीजिएगा, आपका डेटा जो है आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पे आपको फिर कॉल करके बुलाया जाता है। वहाँ पे आप जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आपका एड्रेस कहाँ पे है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, ये छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा, जिसको आप ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। यदि आपके पास में कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र ID अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर संचालक है, पास में जो भी अभी आपको कागजात के बारे में बताए सब ऑलरेडी उनके पास में हमेशा मौजूद रहता है, तो उनको किसी भी तरीके का ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनवाने में परेशानी नहीं होगा। ऑलरेडी वो पहले से इंश्योरेंस वगैरह का काम कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया होगा कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का यदि आप CSP लेना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आप जो है एजुकेशन में मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उसके बाद फिर IVF का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना डॉक्यूमेंट यदि आपके पास में है तो कॉमन सर्विस सेंटर का यदि आप CSC का सर्टिफिकेट लगा देते हैं तो और भी ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। पहले आपको ऑफलाइन मोड बता देता है। ऑफलाइन मोड मतलब आपको जा करके बात करना पड़ेगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हेड ऑफिस है इंडिया पोस्ट ऑफिस का, वहाँ पे आपको जाना है। या तो आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं या फिर आप पहले जाकर के इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपको जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस का फ्रेंचाइजी मिलेगा। वहाँ पर जाकर के आप जैसे पूछिएगा कि सर मुझे CSP चाहिए, तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे आपको काम करना है, कौन कौन सा सर्विस आपको मिलेगा। भी अपनी नज़दीक में जो इंडिया पोस्ट ऑफिस का हेड ऑफिस है वहाँ पे गए थे, तो हमको जो बताया गया था कि आप जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाते, तो हम बोले हाँ वसुधा केंद्र ID है हमारे पास में, तो बोला आपको हो जाएगा। तो वहाँ पे बताया कि आपको जो सबसे पहले मेन काम पे जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, मेन काम जो आपको करना पड़ेगा इंश्योरेंस का, जिसमें आदमी का इंश्योरेंस कर सकते हैं, जितना भी बाइक होता है उसका इंश्योरेंस कर सकते हैं। इंश्योरेंस जैसे जैसे आप करते जाइएगा फिर उस हिसाब से आपको जो है काम बढ़ाते जाएगा। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग का काम फिर बाद में आपको देगा, और फिर अगर आपका अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहता है काम करने में तो जो आधार एनरोलमेंट सेंटर है, बच्चा सबका जो आधार कार्ड बनता है वो भी आपको दे दिया जाएगा। और ये सारा चीज़ जो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही मैनेज कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके का अदर डिवाइस खुद से खरीदना नहीं पड़ेगा। सारा चीज़ लगभग वहीं से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यदि आप एग्री होते हैं तो सबसे पहले खुद का आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपका आधार कार्ड पे एड्रेस है जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे फिजिकल वेरीफाई करवाया जाएगा। यदि आपके पास में अगर नज़दीक में अगर इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो मेन ब्रांच है या फिर कोई भी मिनी ब्रांच है पहले से अगर है तो फिर आपको मिलने में दिक्कत हो जाएगा।
आपको किसी दूसरे लोकेशन में लेना पड़ेगा यदि आप लेना चाहते तो। यही प्रोसेस है, बस ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए इतना सारा डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए। आपको नज़दीकी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहाँ पे जाकर के विजिट कीजिएगा। कंप्लीट जानकारी वहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन कौन सा सर्विस मिलेगा, क्या इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा, सारा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। अब यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो हालांकि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम या फिर कंप्यूटर में जाकर के ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको इंडिया पोस्ट CSP अप्लाई लिख करके सर्च कीजिएगा। जैसे इंडिया पोस्ट CSP अप्लाई लिख करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने में इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिखाई देगा। उसमें लिंक दिखाई दे रहा है, इसी लिंक के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे इस लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, पेज आप देख पा रहे कि इस तरीके से रिडायरेक्ट हो। अब देख पा रहे कि इस तरीके से पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ जैसे आप आइएगा, यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में ही काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हो, जिसमें यहाँ पे पार्टनर विथ अस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से यहाँ पे ये पेज जो है रिडायरेक्ट होगा। यहाँ पे नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे ये आर्टिकल के द्वारा आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं, क्या बेनिफिट है। यहाँ पे आपको अप्लाई करने का तो कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है। इस ईमेल आईडी को आपको कागज़ और कलम पे लिख लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। गूगल फोल्डर पे जैसे आप आइएगा, यहाँ पे जीमेल का एक फ़ोल्डर दिखाई देगा। जीमेल के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप जीमेल के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आप देख पा रहे कि आपका जो ईमेल आईडी है वो ओपन हो चुका है। इस तरीके से जीमेल का अकाउंट आपको दिखाई देगा। पा कि आपका जो ईमेल आईडी है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको एक कंपोज का ऑप्शन दिखाई देगा, पेंसिल आइकॉन, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। ऊपर में आपका ईमेल आईडी दिखाई देगा और नीचे में आपको जो ईमेल आईडी अभी दिखाए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे देख पा रहे कि ईमेल आईडी जो हम लिख दिए। अब यहाँ पे नीचे में आइएगा तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सब्जेक्ट में आपको लिखना है CSP रिक्वेस्ट, इस तरह यहाँ पे छोड़ देना है। नीचे में आइएगा, ये पेज है आपका, और ये तरीके से मैसेज टाइप कर लेना। आप चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस, फुल एड्रेस दे देना, मोबाइल नंबर देना है, पिन कोड देना है। यहाँ पे जो सेंड बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपका जो रिक्वेस्ट है इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे जाएगा, फिर वो फॉरवर्ड करेंगे आपके नियरेस्ट जो ब्रांच होगा वहाँ पे, और फिर आपके ब्रांच से जो है कॉल आएगा कि आप जो अप्लाई किए थे CSP के लिए मिनी ब्रांच के लिए, तो वहाँ पे जाकर के फिर वही प्रोसेस होगा जिस तरीके से ऑफलाइन वाला प्रोसेस बताए, तब जाकर के आपका आगे का प्रोसेस होगा। तो जाकर के ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है इसमें लंबा टाइम लगेगा। तो आप यदि अप्लाई करना चाहते हैं या फिर इंक्वायरी करना चाहते हैं अपने लिए, फिर आप अपनी फैमिली मेम्बर में किसी भी सदस्य के लिए, तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि आप अपनी नियरेस्ट हेड ऑफिस में जाइए, इंडिया पोस्ट ऑफिस के हेड ऑफिस में। वहाँ से डायरेक्ट आप संपर्क कीजिए, सारा कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा। इसमें किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी से आपको संपर्क करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फ्रेंचाइजी मिलता है। यदि आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा अगर आप लेते, कोई भी आपको बीच में मिल जाएगा, वो बोलेगा आपको काम करवा देंगे, तो बिना मतलब का आपसे 50,000 से लेकर के लाख रुपए तक ऐड सकता है। तो आपको खुद से ये सारा काम करवाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में आपको बताएं कि इंडिया पोस्ट ऑफिस का यदि आप CSP लेना चाहे, मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, कितना आपको खर्चा आएगा, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सा काम आपको मिलेगा। यदि ये जानकारी आपको सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।